नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में खुरई जुला सागर में रोड शो एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहर में आयोजित रोड शो में जनता का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों से सीधे संवाद किया। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने जनता के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को धरातल पर उतारना है। क्या बुंदेलखंड और क्या बुंदेलखंड की धरती का आनंद है और क्या बुंदेलखंड के लोगों का मादा है। घाम लगे ना ठंड, जय हो बुंदेलखंड। क्या आनंद आता है। हमारे अपने परमात्मा ने पूर्वजों के माध्यम से इस बुंदेलखंड पे जो कृपा की है, कई जन्मों से कई ऋषि भी मन में भाव लाते हैं कि काश हमारा जन्म हो तो बुंदेलखंड की धरती पे हो। इस आनंद के आधार पर जन्मों जन्मों की यात्रा निकालते हैं। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं और आपने इस बुंदेलखंड के माध्यम से क्या क्या कितने प्रकार की परमात्मा की सौगात यहां भी है। हमारे खजुराहो के मंदिर, ऐसा लगता है दुनिया के लोग स्थापत्य के अद्भुत उस पावन तीर्थ को देखने दौड़े दौड़े चले आते हैं। और बुंदेलखंड में किस बात की कमी है। बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए। क्या लड़ाके रहे आला उदल के जमाने से। क्या दुनिया है, कैसा माहौल है। हम तो इतना आनंद में इस बात को महसूस करता हूं। सच में अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी तो बुंदेलखंड में हमने कैबिनेट की थी और ये दूसरी बार आज 313 करोड़ की सौगातें मिली। जोरदार अभिनंदन करें ये बुंदेलखंड वाली व्यवस्थाओं के लिए। जितने प्रकार के विकास के काम, मुझे गर्व है इस बात का। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार के माध्यम से अतीत के काल से इस बुंदेलखंड पर जितने प्रकार के विकास की संभावना थी, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उसके पहले माननीय बाबूलाल जी गौर और हमारी साध्वी उमा भारती जी, लगातार हमारी सरकारों ने विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने पूरे इस शासनकाल के लिए। पूरा मंच का नाम लेने अभी मैं थोड़ा सा माफी भी चाहूंगा, लेकिन माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय गोपाल भार्गव जी, आज के इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे लोकप्रिय विधायक भूपेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का, सांसद जी सहित। मैं यहां जब देखता हूं बुंदेलखंड को भी, जिस प्रकार से भाजपा और आपका हमारा संबंध बना है, वाकई अद्भुत संबंध है। मुझे ध्यान में आ रहा है कि जब हमारा ये संबंध बनता है तो भाजपा भी पीछे नहीं रहती है। विकास के लिए बुंदेलखंड को जो जो चाहिएगा वो हम सब लगातार देने वाले हैं। कोई कमी कसर बाकी रहने वाली नहीं। बुंदेलखंड की धरती पर व्यक्ति का कलेजा 56 इंच वाले की पार्टी जैसा है। अपने खून के ऊपर आ जाए, आन बान पे आ जाए तो बुंदेला दुनिया में अलग जाना जाता है। यह हमारा गौरवशाली अतीत इस बात को एहसास कराता है। लेकिन प्रकृति की मार में सरकारें आई और चली गई, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा
कांग्रेस के लोगों ने बुंदेलों की वीरता की, गंभीरता की, धीरता की और दुर्भाग्य से उनकी अधीरता में भी समझने में गलती की है, तो उसका परिणाम चुनावों के माध्यम से आया। बुंदेलखंड ने हमारी झोली तो हर सीट से भर दी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस भाव के लिए। इसलिए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान ये 20-30 साल पहले हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों ने मध्य प्रदेश के बनने के बाद से आज तक नदी जोड़ो अभियान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पानी अच्छा होगा तो खेती अच्छी हो जाएगी। यहाँ तो वैसे भी परमात्मा की कृपा है, यहाँ का सरबती गेहूं तो दुनिया में कहां मांगा जाता है। इतनी अच्छी फसल होती है कि काश हर कोई चाहता कि मैं अगर अपने फसल में, उत्पादन में, सभी प्रकार की खेती बाड़ी के काम करने में काश खुरई जैसी धरती हो। जोरदार अभिनंदन करें सागर और खुरई के इस भाव के लिए। लेकिन मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ कृषि यंत्रों की भी अभी आते आते रिमोट से उद्घाटन कराया। रिमोट के माध्यम से कृषि यंत्रों का जो एक तरह से शुभारंभ कराया, मैं बधाई भी देना चाहता हूं और इस बात के लिए आपको आह्वान भी करता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष के रूप में कृषि यंत्रों सहित सभी उद्योगों में हम लगातार मदद करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें ये किसान कल्याण वर्ष के लिए। किसानों की खेती, उनके लाभ का धंधा कैसे हो, उनको अपनी मिले, तमाम प्रकार के कृषि यंत्रों सहित कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं और जो कहते वो करके दिखाते। लाडली बहना इस बात की गवाह है। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनाओं के लिए करें। जब हमारी सरकार बनी, हमने 2023 में योजना प्रारंभ की, तब 1000 से ये बहनों के लिए योजना प्रारंभ हुई। कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये योजना बंद हो जाएगी, केवल चुनाव लड़ने के लिए है। सारी बातें हवा करते हुए हमने 2024 में रक्षाबंधन पे 250 रुपए बढ़ाए और इस साल जब दिवाली का समय आया फिर कांग्रेसी आलाप कर रहे थे, कहां से लाएंगे, देंगे नहीं, और तो और कितना गंदा बोलते हैं। शर्म आना चाहिए इनको। तो ये कहते लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है। अरे डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों, तुम्हारे मुंह से, जबान से निकलती कैसे ये बात? आपके घर भी माता बहनें होगी। अरे हमारी संस्कृति माता बहनों को हमारे लिए देवी देवताओं के समान मानने की है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरुद देखी तिन तैसी। इनकी भावना ऐसी है, इसलिए पूरे देश के नक्शे से गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे करके हर जगह से गायब हो रहे हैं। लेकिन हमने कहा है, जो कहा वो किया। आज बहनों को 1500 मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। और किसान भाइयों के लिए भी 1000 रुपया महीना, 6000 रुपया माननीय मोदी जी के माध्यम से और 6000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से। थोड़ा समय कम पड़ रहा है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे लगता है कि आज जब मैं आपके बीच में आया तो आने के बीच बात छोटी कैसे हो सकती है। और हमारी सरकार की भावनाओं के आधार पर यहां हम अपने विकास के कारवां को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। एक एक करके वो सब चीज खड़ी कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमारा युवा, महिला, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो। इसीलिए सरकार के पास पैसे की भी कमी नहीं है और नीयत के आधार पर हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारे भाई बहनों के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सोयाबीन का भावांतर का तो लाभ मिला ही मिला। आने वाले समय में भी अभी एक बगिया मां के नाम, कितनी अच्छी योजना है, यहां भी लाभ दे रहे हैं। 1 एकड़ में अगर आप अपनी बगिया लगाते हो तो सरकार के माध्यम से 2 साल के बाद आपकी बगिया, फसल आपकी, फल फूल आपके और जमीन भी आपकी, लेकिन 2 लाख रुपया सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें ये किसानों के प्रति। हमारे माध्यम से दूध उत्पादन के लिए भी, दूध का उत्पादन अभी 9% है,
इसको 20% तक ले जाना है। हमारे तो भगवान कृष्ण के टाइम से, भगवान राम के समय से इस देश की पहचान दूध दही की नदियां बहती थी, ऐसी जानी जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने दूध उत्पादन को हतोत्साहित किया। हमारे अपने पशु लगातार परेशान होकर के आज का इस माहौल में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने निर्णय किया है कि गौ माता के लिए, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास है, उसके लिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो 25 गाय माता के आधार पर दूध डेयरी डालेगा, 40 लाख की योजना रहेगी, 10 लाख हम माफ करके दूध उत्पादन बढ़ावा देने वाले हैं। ये हमारी भावना है। भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े, वो पाथे, चाहे उज्जैन, चाहे धार के पास अमजेरा, हर स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान राम चित्रकूट में, अयोध्या अगर त्यागी तो 11 साल भगवान मध्य प्रदेश के साथ अपना समय गुजारते हैं। ऐसे पवित्र चित्रकूट धाम को भी हम अपनी सरकार के माध्यम से अद्भुत बनाने वाले हैं, और बनाना भी चाहिए। जब अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे यहाँ क्यों आनंद नहीं आना चाहिए? बोलो जय जय श्री राम। तो भगवान श्री राम का धाम भी आनंद से डूबेगा। और गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान कृष्ण की लीलाएं जहां जहां हुई वो स्थान भी हम देवस्थान की तरह बनाने वाले हैं। और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज भूपेंद्र जी ने हमारे अपने वास्तव में आज होली, दिवाली, सारे त्योहार मन गए। क्या खुरई में स्वागत अभिनंदन हुआ है। कौन सा गली मोहल्ला, कोई मकान की छत, नीचे का ओटला, जहां से जगह मिले। अब मेरी भी गोपाल जी भाई साहब थोड़ी कठिनाई है, मेरे को आंख में चश्मा नहीं लगता है, लेकिन फूल ऐसे आए कि आंख बंद करना पड़े, भगवान ही बचाए। क्या फूल आ रहे थे चारों तरफ से, इधर से उधर से, जहां से देखो वहां से। जब आपके पास आया तो पूरे कपड़े झटकार लूं तो 2 बार और फूल निकल जाए, इतने चारों तरफ से फूल ही फूल में। ऐसा लग रहा होली मन गई, चारों तरफ से पुष्प वर्षा। ऐसा लग रहा है कि पूरे बुंदेलखंड तो ठीक, इंदौर उज्जैन में भी फूल वालों के सारे फूल खुरई में आ गए। यही आनंद आया। क्या आनंद और क्या उत्साह उमंग से आपने उचक उचक के स्वागत कर रहे हैं। बच्चा हाथ में, बहन हमारी उछक उछक के देख रही, मेरे को लगा मेरा भांजा भांजी मत गिरा देना, ये भीड़ भाड़ में कहीं ऐसा नहीं हो जाए। लेकिन भगवान सब अच्छा ही करता है, अच्छाई का जवाब अच्छाई से होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं खुरई में जब आया तो सच में होली, दिवाली, हमारे सारे त्योहार मन गए। दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार मानता हूं। और जब अपनी बात आ रही है तो आपने कहा राहतगढ़, खुरई, खिमलासा से एमपीआईडीसी के माध्यम से 4 लेन का मार्ग और सुदृढ़ीकरण करना है। जरा ताली वाली बचा के बताओ, ये बनाना चाहिए क्या? लगभग 500 करोड़ की लागत से ये रोड बनाने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। जब आपके यहां पर किसानों की बात हो रही और सिंचाई का रकबा बढ़ाना है, ऐसे में बीना नदी परियोजना के माध्यम से इसके लिए लगभग 429 करोड़ की ये योजना प्रक्रियाधीन है। इसमें 6000 हेक्टेयर पे सिंचाई होगी, 90,000 हेक्टेयर का निर्माण पूरा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। इस काम को भी तुरंत करते हुए किसानों के लिए इसका लाभ दिया जाएगा। उल्दन बांध परियोजना, ये भी 2026 तक 80,000 हेक्टेयर के लिए मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करें एक और बड़ी परियोजना के लिए। खुरई कृषि महाविद्यालय का भवन और आवश्यक बजट, ये दोनों के लिए 25 करोड़ रुपए चाहिए। छात्रावास के लिए चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। तो ये 25 करोड़ की राशि देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन। और भवन निर्माण और अन्य सुविधाओं के लिए भी बजट में अलग से प्रावधान
किया जाएगा। और आपने कहा कि खुरई में कृषि यंत्र बहुत अच्छे बनते हैं। अब जब कृषि यंत्र बनते तो बच्चों को चलाने के लिए, उनको और नवीनीकरण के लिए आईटीआई की भी आवश्यकता होगी। आईटीआई की आवश्यकता है क्या आपके यहाँ? हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनके हाथ में हुनर आए, इसलिए यहां पर नवीन आईटीआई भी खोला जाएगा। मुझे बताया गया है कि खुरई में आर्टिफिशियल रनिंग ट्रैक की भी आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल एथलेटिक ट्रैक की भी स्थापना हो सकती है। चाहिए क्या ये? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। मालथोन में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये भी चाहिए क्या युवाओं के लिए? तो इसको देने की भी घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें अपने सारे कामों के लिए। हमारी सरकार आज जब यहां पर 312 करोड़ के अलग अलग काम दे रही है, इसमें भी हनौता में डैम का सौंदर्यीकरण, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 18 सामुदायिक भवन, 2 सांदीपनी विद्यालय, ताली वाली तो बजाते जाओ, कितने प्रकार के काम हो रहे हैं आप बताओ। यहाँ पर सब मिलाकर के 48 कार्यों में 147 करोड़ के आज ये कामों का यहाँ भूमि पूजन हुआ है। और लगभग 165 करोड़ के कामों के सब उल्लेख करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें खुरई का एसडीएम कार्यालय, तहसील का निर्माण, नवीन इंटेक वेल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 14 अमृत सरोवर और विभिन्न सड़कें, नाले, पाइपलाइन, हायर सेकेंडरी स्कूल, बोरदिया, नोनागिर और ललोई में विभिन्न निर्माण कार्य, जगदीशपुरा की वाटर बॉडी, अरे कितनी सारी चीजें हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे क्षेत्र के लिए। कहां रजवास में एक 132 केवीए का एक नया विद्युत सब स्टेशन की मांग है, देना चाहिए क्या? तो जोरदार अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की आबादी को महिला, किसान, युवा और गरीब इन 4 श्रेणियों में विभाजित किए जाने के विजन के अनुरूप में राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार बनने के बाद वर्ष 2024 को बहनों, माताओं और गौ माता के कल्याण को समर्पित वर्ष के रूप में मनाया गया, जिनके तहत उनके हित में कई जनकल्याणकारी योजनाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 को जरूरतमंद, बेरोजगारों और गरीब वर्ग के कल्याण के साथ साथ उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने और औद्योगिक विकास को गति देने पर विशेष जोर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरों में आमजन को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जल संकट वाले क्षेत्रों की पहचान कर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने, टैंकर आपूर्ति की पारदर्शिता, निगरानी करने और शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में शहरी विकास एवं आवास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य कर नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। शहरों में पेयजल सर्वोच्च प्राथमिकता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक सीएम मोहन यादव सख्त नजर आए हैं।
और इसके साथ ही बता दें कि सख्त आदेश जारी किए गए हैं। जहां भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जोर दिया जा रहा है। सीएम मोहन यादव सख्त नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों तक स्वच्छ जल पहुंच सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरों में आमजन को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जल संकट वाले क्षेत्रों की पहचान कर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने, टैंकर आपूर्ति की पारदर्शिता, निगरानी और शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में शहरी विकास एवं आवास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य कर नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में आयोजित कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासनिक क्षमता और दक्षता बढ़ाने से शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। कार्यशाला के दौरान विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ द्वारा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें नीति निर्माण, कार्यान्वयन की रणनीति और नवाचार पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। करोड़ों रुपए के बजट आवंटन के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित विकास और रोजगार के ठोस परिणाम सामने नहीं आ पा रहे थे। कई स्थानों पर फर्जी काम, कागजी भुगतान और बिचौलियों की शिकायतें सामने आई। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2025 में योजना में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से नया कानून पेश किया गया। इस कानून के तहत योजना के संचालन को पूरी तरह बदल गया और इसके नाम में भी परिवर्तन किया गया ताकि पारदर्शिता बढ़े और लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। माघ कृष्ण पक्ष की नवमी के अवसर पर रविवार को उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का भव्य आयोजन हुआ। इस दौरान देश भर से आए श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। तड़के भस्म आरती में भगवान महाकाल का पवित्र राख से विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, सर्प और त्रिपुण के दिव्य प्रतीक आकर्षण का केंद्र रहे। मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र जय श्री महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। भक्ति और आस्था के माहौल में श्रद्धालु पूरी तरह बता दें कि कतार में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। प्रशासन की ओर से दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल।